तो है दूध उत्पादन के मामले में है, वो हमने जैसे ब्राज़ील से 2380 डोज मंगाए हैं। पहले यहाँ की गुजरात की और राजस्थान की गिर गाय ब्राज़ील में गई थी और ब्राज़ील में जाकर के वो जैसे गिर गाय उन्होंने पालन पोषण करके उसकी नस्ल वहाँ बढ़ी। अब वहाँ ब्राज़ील में वो गाय है 40 से 50 लीटर दूध देती है और हमारी जो यहाँ राजस्थान की जो गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वहाँ से ब्राज़ील से जो गिर गाय का सीमन हमने 2380 डोज मंगाया है और उसको जैसे हम किसानों को दे रहे हैं, पशुपालकों को दे रहे हैं, उनके लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में वो जो गाय है ना उसका जो बछड़िया पैदा होगी और वो गाय बनेगी तो वो 40 से 50 लीटर दूध देगी। नस्ल सुधार का कार्यक्रम अभी राजस्थान सरकार कर रही है। इसी तरह से एक और नस्ल सुधार का कार्यक्रम है, वो है सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। अभी हम चला रहे राजस्थान सरकार के माध्यम से। भारत सरकार भी उसमें सहयोग देती है पूरा का पूरा। और उसमें ये है कि जैसे अभी नंदियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाई पहले नंदी क्या होता था, किसान के खेत में बैल बनता था और बैल बनने के बाद में हल चलाने के लिए, रेट चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए काम आता था। लेकिन अब मशीनरी युग आ गया, सारी की सारी खेती मशीनों से होती है। तो वो नंदी है ना, बड़ा बैल बनने के बाद में कोई उपयोग में नहीं आता। इसलिए उस नंदी को जैसे 1 साल तक तो किसान या पशुपालक पालते हैं, उसके बाद में उसको बेसहारा रोड पे छोड़ देते हैं, गलियों में घूमता रहता है। तो कई तरह के खतरे भी उससे उत्पन्न होते हैं। खेतों में जाता है तो फसलें नष्ट कर देता है, रोड पे घूमता है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो वैसे गौशालाएँ हमने चला रखी है, नंदीशालाएँ चला रखी है। 4000 से ज़्यादा गौशालाएँ हम राजस्थान भर में गोपालकों के माध्यम से, गो भक्तों के माध्यम से चला रहे हैं। उसमें हम 1200 करोड़ का 12 महीने में अनुदान भी देते हैं। नई गौशाला खोलने के लिए भी हम पैसा देते हैं। लेकिन उन नंदियों की संख्या हम कैसे कम करें? आने वाले समय में ये नंदियों की संख्या आखिर गौशालाओं से भी पूरी नहीं हो सकती है ना। गौशाला कितने भी खोल लेंगे तो भी उनका संरक्षण हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। और उस सीमन में एक डोज है वो मार्केट में 1000 से 1200 रुपये मिलता है। लेकिन भारत सरकार, राजस्थान सरकार उसमें सब्सिडी देते हुए किसान और पशुपालक को सिर्फ 70 रुपये में वो डोज उपलब्ध कराती है। और वो डोज जैसे सीमन है ना, गाय के लगाने से 90% उसके बछड़ियाँ पैदा होगी। बछड़े पैदा नहीं होंगे तो बछड़े पैदा नहीं होने से वो नंदी नहीं बनेंगे, ज़्यादातर सब गाय बनेगी और गाय बनेगी